कली हनुवाड़ी अध्याय 4। चिरंजीवी श्री हनुमान जी की विष्णुलोक यात्रा। दौरा पड़ने के बाद हुई थकान के कारण उर्मी वृक्ष के नीचे लेटी हुई थी। दोनों अश्विन अर्थात स्वास्थ्य के जुड़वा देवता और हनुमान जी वहीं पास में खड़े थे, लेकिन उर्मी के लिए वे अदृश्य थे। जब हनुमान जी ने अश्विनों को उर्मी के पिछले जन्म की घटनाएं दिखाईं, तब जाकर उन्हें समझ में आया कि क्यों वे उर्मी के दौरों का उपचार नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने देखा कि उर्मी पिछले जन्म में एक किसान की पत्नी थी और उसने अपने पुत्र को समय के कुछ भागों का दान दिया था। फलस्वरूप उसकी आत्मा का उसके पिछले जन्म के पुत्र की आत्मा से गहरा जुड़ाव हो गया था। किसान की पत्नी के रूप में उसकी मृत्यु हो जाने के पश्चात भी उसकी आत्मा तब तक भटकती रही जब तक कि उसके पुत्र की भी वृद्ध होकर मृत्यु नहीं हो गई। उसके पश्चात उन दोनों ने लगभग एक ही साथ नया जन्म लिया। उसने उर्मी के रूप में श्रीलंका में जन्म लिया, तो उसके पिछले जन्म के पुत्र ने भारत के एक शहर दिल्ली में जन्म लिया। अर्थात इस जन्म में वह अपने पिछले जन्म के पुत्र से जुदा हो गई थी। इसी जुदाई के कारणवश उसकी आत्मा ने उसके इस नए शरीर को पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं किया था, इसलिए उसको दौरे पड़ते थे। हनुमान जी ने बताया, उर्मी की आत्मा को अपने पिछले जन्म के पुत्र के साथ रहने की गहरी इच्छा है। उसके दौरे तभी ठीक होंगे जब उसकी आत्मा की यह इच्छा पूरी होगी, लेकिन उसकी यह मंजिल नहीं है। श्रीमान हनुमान जी, अश्विन बोले, उर्मी की मंजिल मोक्ष है, इसीलिए तो उसने मातंगों के बीच जन्म लिया है। दूसरी तरफ उस लड़के ने सैकड़ों मील दूर एक नगर में जन्म लिया है। दोनों की संस्कृति अलग है, माहौल अलग है, इनके बीच कुछ भी समानता नहीं है। तो फिर ये दोनों एक साथ इस जन्म में कैसे रह सकते हैं? यह चुनाव तो उर्मी की आत्मा को करना ही होगा कि वह मोक्ष चाहती है अथवा अपने पिछले जन्म के पुत्र के साथ रहना चाहती है। मैं जानता हूं कि वह मोक्ष का ही चुनाव करेगी, लेकिन यह चुनाव करने के लिए उसे उस बालक से कम एक बार अवश्य मिलना होगा। तभी वह उस बालक के साथ अपने संबंधों को तोड़ पाएगी। हनुमान जी बोले, और हाँ, इन दोनों के बीच इस जन्म में भी एक समानता अवश्य है। वो समानता ये है कि ये दोनों इस जन्म में भी मेरे भक्त हैं। हे सर्वशक्तिमान हनुमान, वह लड़का हिमालय के पास एक नगर में रहता है। उर्मी उससे मिलने कैसे जाएगी? उर्मी एक नश्वर मानव है। उसकी अपनी मर्यादाएं हैं। उसकी देह नश्वर संसार के नियमों से बाध्य है। वह उस स्थान पर आपकी तरह पलक झपकते ही नहीं जा सकती। न ही वह आपकी तरह उड़कर वहां जा सकती है। अश्विनों ने अपनी शंका व्यक्त की। हे अश्विनों, इन दोनों की देहों का मिलना आवश्यक नहीं है। केवल इनकी आत्माओं का मिलन आवश्यक है। और इन दोनों की आत्माओं को मिलाने का एक मार्ग है। मुझे विष्णु लोक जाना होगा। श्री हनुमान जी बोले। अश्विन अभी भी भ्रमित थे। वे बोले, हे बुद्धिमान हनुमान, वह हम अज्ञानियों को क्षमा करें, किंतु आप कह रहे हैं कि उर्मी की देह यहीं रहेगी, लेकिन उसकी आत्मा उस बालक से मिलने जा सकती है। अगर इसकी आत्मा इसके शरीर को छोड़ेगी तो क्या इसकी मृत्यु नहीं हो जाएगी? आत्मा शरीर को छोड़कर कुछ समय बाद शरीर में वापस कैसे लौट सकती है? अश्विन जी को देखकर हनुमान जी मुस्कुराए। वो बोले, हे अश्विनों, ऐसा प्रतीत होता है कि आप आजकल देवताओं की सेवा में इतने व्यस्त हैं कि मानव लोक के स्वभाव के बारे में भूल गए हैं। आत्मा मानव देह को छोड़कर कुछ समय तक बाहर जाकर वापस देह में आ सकती है और इस प्रक्रिया में मनुष्य की मृत्यु नहीं होती है। अश्विन बोले, हे शक्तिमान हनुमान, हमें मानव देह का पूर्ण ज्ञान है। हम एक मृत देह में भी प्राणों का संचार कर सकते हैं, किंतु हमें आत्मा के विषय में उतना ज्ञान नहीं है। हमें भी आप विष्णु लोक में अपने साथ ले चलिए, ताकि हम भी यह देख सकें कि आप इन दोनों की आत्माओं का मिलन कैसे संभव कराते हैं। हनुमान जी अश्विनों को अपने साथ ले जाने के लिए राजी हो गए। अश्विन भगवान हनुमान जी के विशालकाय कंधों पर सवार हो गए। हनुमान जी ने अपने नेत्र बंद किए और श्री विष्णु के चरण कमलों का ध्यान किया। अश्विनों के नेत्र खुले थे। उन्हें यह तो मालूम नहीं चला कि हनुमान जी का आकार बढ़ा या छोटा हुआ, लेकिन उन्हें केवल इतना दिखाई दिया कि वे गृहों, सूर्यमंडलों और आकाश गंगाओं के पास से गुजरे। जब हनुमान जी अपने सामान्य आकार में वापस आए, तब उन्होंने अपने आप को एक विचित्र समुद्र के ऊपर पाया, जिसमें श्वेत रंग का एक विचित्र द्रव था। वे विष्णुलोक में बिना कोई समय खर्च किए पहुंच गए थे। सामान्यतः जब देवगण विष्णुलोक में जाते हैं, तो वे उस स्थान पर प्रकट होते हैं जहां विष्णु जी शेषनाग की सैया पर विश्राम कर रहे होते हैं। लेकिन हनुमान जी अश्विनों को जानबूझकर उस स्थान से बहुत दूर ले गए। वे उन्हें कुछ दिखाना चाहते थे। हे अश्विनों, आपको यहाँ क्या दिख रहा है? हनुमान जी ने पूछा। अश्विन उस समय समुद्र की सुंदरता से हैरान थे। अश्विन बोले, यह दूध का समुद्र है हनुमान जी। हमने इसके बारे में सुना है। जहां तक हमारी दृष्टि जा रही है, वहां केवल दूध ही दूध है। हनुमान जी ने बताया, हम समस्त ब्रह्मांड के बाहर आ गए हैं। हम सभी लोक पार करके यहाँ पहुंचे हैं। हम इस समय ब्रह्मांड के बिल्कुल बाहर खड़े हैं। यह समुद्र इस समय ब्रह्मांड की बाहरी सतह पर है। इस समुद्र का नाम है मुक्ति सागर। यह मुक्ति अर्थात मोक्ष का सागर है। सभी मोक्ष प्राप्त आत्माएं यहाँ इसी समुद्र में रहती हैं।
अश्विन देव बोले, हे शक्तिमान हनुमान, हमने इस स्थान के बारे में सुना है जहां आत्माएं मोक्ष प्राप्ति करके रहने आती हैं, लेकिन हमने इतने अद्भुत श्वेत समुद्र की कल्पना भी नहीं की थी। किंतु वह आत्मा इस समय हमें समुद्र में दिखाई क्यों नहीं दे रही? जब सूर्य की किरणें पानी की छोटी छोटी बूंदों पर पड़ती हैं तो क्या होता है? वे बूंदें अपने ठोस स्वरूप को त्याग देती हैं और हवा में भाप बनकर उड़ जाती हैं। हनुमान जी ने उत्तर दिया, कुछ ऐसा ही आत्माओं के साथ होता है। जब आत्माओं की सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं, उन्हें किसी स्वरूप या देह की आवश्यकता नहीं रहती। इस मुक्ति सागर में उन आत्माओं की सभी इच्छाएं पूर्ण रहती हैं क्योंकि इस सागर में सब कुछ है। अमृत, जहर, गर्मी, सर्दी, जल, दुग्ध, सुंदरता, अभद्रता आदि सब है इसमें। एक आत्मा की इच्छा की पूर्ति के लिए जो भी आवश्यक हो सकती है, वह इस सागर में मौजूद है। इसी कारण ये आत्माएं इस सागर में स्वरूपहीन और देहहीन है। जैसे ही कोई आत्मा इस समुद्र से बाहर निकलती है, उसमें फिर से अपूर्ण इच्छाएं आ जाती हैं। तब वह आत्मा अपनी उन इच्छाओं की पूर्ति हेतु नश्वर संसार में जाकर कोई देह धारण करती है। अश्विनों ने पूछा, हे बुद्धिमान हनुमान जी, हमारी अज्ञानता के लिए हमें क्षमा करें, किंतु मोक्ष प्राप्त आत्माएं इस समुद्र में से बाहर क्यों आती हैं? और फिर वे नश्वर संसार में क्यों जाना चाहती हैं, अगर उनकी सभी इच्छाएं इस समुद्र में पूर्ण रहती हैं? हनुमान जी मुस्कुराए, उन्होंने अपनी आंखें बंद की और प्रार्थना की, हे भगवान ब्रह्मा, मैं हनुमान हूँ, श्री विष्णु का एक छोटा सा सेवक। हे भगवान ब्रह्मा, कृपा आओ और मेरे हाथ बन जाओ। फिर हनुमान जी ने अपनी आंखें खोली और सागर की सतह को अपनी गदा से हल्के से छुआ, ताकि उस शांत समुद्र में छोटी सी तरंग पैदा हो। जैसे ही उन्होंने अपनी गदा से समुद्र की सतह को छुआ, उस श्वेत शांत द्रव में से एक श्वेत पक्षी की सी आकृति निकली। वह आकृति एक विशेष दिशा की तरफ गतिमान हुई और फिर अदृश्य हो गई। अश्विन यह देखकर अचंभित थे। उन दोनों ने भी अपनी आंखें बंद की और बोले, हे भगवान ब्रह्मा, हम अश्विन हैं, स्वास्थ्य के देव, कृपा आओ और हमारे हाथ बन जाओ। तब एक अश्विन ने आंखें खोली, थोड़े से झुके और समुद्र के श्वेत द्रव को अपने हाथ की 4 उंगलियों से छुआ। छूते ही एक हिरण की सी श्वेत आकृति सागर से उभरी और एक विशेष दिशा में कुछ समय गतिमान होकर अदृश्य हो गई। अश्विनों ने हनुमान जी की ओर देखा। वे मुस्कुरा रहे थे। हनुमान जी ने बताया, जो हमारे नीचे समुद्र है, यह विष्णु लोक है। लेकिन क्या आपको ज्ञात है कि हम इस समय कहाँ पर झूल रहे हैं? हम भगवान ब्रह्मा की गोद में हैं। यह समुद्र इस पूरे ब्रह्मांड की सबसे बाहरी परत पर है। लेकिन इस समुद्र के ऊपर जो आकाश है, वह ब्रह्मलोक है। ब्रह्मा जी के कारण ही समुद्र से लहरें उठती हैं। ये सृजन की लहरें हैं। जिस प्रकार चंद्रमा के कारण मानव लोक के जल समुद्र में लहरें उठती हैं, उसी प्रकार ब्रह्मा जी के कारण इस मुक्ति सागर में लहरें उठती हैं। जब इस मुक्ति सागर में विश्राम कर रही एक मोक्ष प्राप्त आत्मा इस सागर की सतह पर पहुंचती है, ब्रह्मा जी का बल ही उसे एक लहर के रूप में इस समुद्र से अलग होने में सहायता करता है। मैं यहाँ पर अशक्त हूँ। इसीलिए मैंने प्रार्थना करके पहले ब्रह्मा जी से शक्तियाँ माँगी। तब मैंने अपनी गदा से इस सतह को हल्के से छुआ। जो आत्मा इस समय इस सतह पर थी, वह इस सागर से अलग हो गई और एक पक्षी की आकृति में गतिमान हो गई। लेकिन ये आत्माएँ गतिमान होकर जा कहाँ रही हैं? जब मैंने समुद्र की सतह को छुआ, एक आत्मा मृग की आकृति में गतिमान हुई। अश्विनों में से एक ने पूछा। पहले अश्विन ने कहा, एक ही दिशा में गतिमान हुई? यह कैसा अवलोकन है? हो सकता है वह केवल एक संयोग हो कि वे दोनों एक ही दिशा में गईं। हम देवों के चिकित्सक हैं अश्विन। आप ऐसे केवल 2 क्रियाओं को देखकर कोई निष्कर्ष कैसे निकाल सकते हैं, यह सही नहीं है। हनुमान जी हँसे और बोले, अपनी विश्लेषण की योग्यता नश्वर संसार में प्रदर्शित करना अश्विनों। अपनी योग्यताओं के बारे में यहाँ पर तर्क मत करो। मैं यहाँ किसी महत्वपूर्ण कार्य से आया हूँ। उर्मी मानव लोक में वृक्ष के नीचे लेटी हुई है। मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे उसके दौरों के रोग को ठीक करना है। अगर आप तथ्य जानना चाहते हैं, तो वह यह है कि यह समुद्र समतल नहीं है। यह पृथ्वी की तरह एक गोले के आकार में है। जहाँ भी इसमें कोई लहर उठती है, वह उस दिशा में गतिमान होती है, जहाँ भगवान विष्णु अपनी नाग सैया पर विराजमान हैं। अश्विन हाथ जोड़कर बोले, हे सर्वशक्तिमान हनुमान, विष्णु लोक कल्पनाओं से भी उत्तम है। हमें डर है कि अगर हम अधिक समय तक यहाँ रुके, तो हमने सदियों से जो चिकित्सा विद्या अर्जित की है, उसे भी भूल जाएंगे। अतः हम नश्वर संसारों में लौटना चाहते हैं। कृपया मार्गदर्शन करें कि हम यहाँ से कैसे नश्वर संसार में वापस लौटें। हनुमान जी द्वारा डांट खाने के बाद अश्विन वहां पर असहज महसूस कर रहे थे। हनुमान जी समझ गए। उन्हें सहज महसूस कराने के लिए मित्रता के स्वर में बोले, हे भोले अश्विनों, विष्णु लोक के बारे में जानने के पश्चात एक लकड़हारा और भी अच्छा लकड़हारा बन जाता है। एक किसान और भी अच्छा किसान बन जाता है। एक कारीगर और भी अच्छा कारीगर बन जाता है। इसलिए चिंता मत करो। विष्णु लोक का ज्ञान होने के बाद आप एक बेहतर चिकित्सक बनोगे। आप न केवल देह अपितु आत्मा के संदर्भ से भी चिकित्सा करना सीख जाओगे।
अश्विन नश्वर संसार में वापस नहीं जाना चाहते थे। वे विष्णु लोक में ही रहना चाहते थे। उन्होंने सोचा कि हनुमान जी उनके प्रश्नों से परेशान हो गए हैं, इसीलिए वे वापस लौटने का प्रस्ताव रख रहे थे। किंतु जब उन्हें आभास हुआ कि हनुमान जी भी उन्हें विष्णु लोक में ही अपने साथ रखना चाहते हैं, तो वे बहुत प्रसन्न हुए। इससे पहले कि उनकी प्रसन्नता उनके होठों पर आती, हनुमान जी ने उन्हें चिढ़ाने के लहजे से कहा, लेकिन अगर आप लोग वापस ही जाना चाहते हैं तो। नहीं नहीं शक्तिमान हनुमान, अश्विन बीच में ही बोल पड़े और चापलूसी के अंदाज में बोले, नहीं प्रभु, हम वापस नहीं जाना चाहते। हम तो आपके साथ ही रहना चाहते हैं। हनुमान जी ने आंखें चढ़ाते हुए अश्विनों की ओर देखा और बोले, अगर आपकी सच में ही जाने की इच्छा होती तो आप कब के चले गए होते। यह विष्णु लोक है। यहाँ पर आत्माओं की इच्छा तुरंत पूर्ण हो जाती है। जब एक आत्मा इस संसार से अलग होकर उठती है, तो भगवान विष्णु की दिशा में गतिमान होती है, तब वह वास्तव में अपनी इच्छा प्रकट कर रही होती है। भगवान विष्णु उसकी इच्छा अनुसार उसे तुरंत नश्वर संसार में भेज देते हैं। जब मैंने अपनी गदा से समुद्र की सतह को छुआ, तो एक पक्षी की आकृति में एक आत्मा यहाँ से निकली। उसने भगवान विष्णु की दिशा में गतिमान होकर यह इच्छा प्रकट की कि वह एक पक्षी के शरीर को धारण करना चाहती है। भगवान विष्णु ने तुरंत उसकी इच्छा पूर्ण की और उसे नश्वर लोक में पक्षी का जीवन जीने के लिए भेज दिया। उस मृग जैसी आकृति के साथ भी ऐसा ही हुआ। वह एक मृग का जीवन जीने की इच्छा से भगवान विष्णु की दिशा में गतिमान हुई और उसे मृग का शरीर मिल गया। इसी तरह अगर आप लोगों ने सच में ही नश्वर लोक में जाने की इच्छा मन में धारण की होती, तब के वहां पहुंच गए होते। अच्छा, तो यहाँ से एक आत्मा की नश्वर लोक में यात्रा प्रारंभ होती है। उर्मी की आत्मा भी सदियों पहले यहीं से नश्वर लोक के लिए रवाना हुई होगी। सदियों पहले उर्मी की आत्मा भी मुक्त अवस्था में इस समुद्र में रही होगी। फिर वो इस समुद्र से निकली और भगवान विष्णु को मानव लोक में जाने की इच्छा उसने रखी होगी। और भी हजारों जन्म लेने के बाद वो आत्मा किसान की पत्नी बनी और उसके बाद वह वर्तमान में उर्मी के रूप में अपना अंतिम जीवन काट रही है। उसके बाद आपकी कृपा से उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी और वह पुनः यहाँ आ जाएगी, इस मुक्ति सागर में। अश्विनों को आनंद की अनुभूति हुई कि उन्हें आत्मा का रहस्य पता चल गया था। किंतु हनुमान जी उनके इस वर्णन से प्रसन्न नहीं लग रहे थे। वे बोले, अश्विनों, आपने जो कहा वह सत्य है, किंतु मानवों की तरह निष्कर्ष मत निकालो। पहले सब कुछ अपनी बंद आंख पहले सब कुछ अपनी आंखों से देखो, उसके बाद निष्कर्ष पर पहुंचो। अश्विन बोले, हे सर्वशक्तिमान हनुमान, उर्मी की आत्मा इस समुद्र से सदियों पहले रवाना हुई थी, तो हम उस दृश्य को अपनी आंखों से कैसे देख सकते हैं? हमें तो उस दृश्य की कल्पना ही करनी होगी ना, कि कैसे वो आत्मा सदियों पहले इस समुद्र से उठी होगी और फिर उसने अपनी नश्वर लोक की यात्रा प्रारंभ की होगी। हनुमान जी ने उत्तर दिया, हे अश्विनों, विष्णु लोक में सदियों पहले का कोई अर्थ नहीं है। भगवान विष्णु का लोक काल यानी समय के देवता के आधिपत्य में नहीं है। यहाँ पर समय का कोई अर्थ नहीं है। भूत, वर्तमान और भविष्य का कोई अर्थ नहीं है यहाँ। हाँ, मानव लोक के दृष्टिकोण से आप कह सकते हैं कि ऊर्मी की आत्मा सदियों पहले यहाँ से गई थी और मानव लोक में इस समय वह अपना अंतिम जीवन जी रही है। किंतु यहाँ विष्णु लोक में आप अब भी उस दृश्य को देख सकते हैं जब वह आत्मा यहाँ से रवाना हुई थी। हम अब भी उस आत्मा को इस समुद्र से उठता हुआ देख सकते हैं। चलो, भगवान विष्णु के पास चलें। वे हमें बताएंगे कि हम उस दृश्य को यहाँ पर कैसे देख सकते हैं। हनुमान जी और अश्विन मुक्ति सागर में उस स्थान पर पहुंचे जहां भगवान विष्णु और लक्ष्मी विराजमान थे। हनुमान जी ने घुटनों के बल बैठकर अपने प्रभु और माता लक्ष्मी को प्रणाम किया। भगवान विष्णु ने खड़े होकर अपने परम भक्त को गले लगा लिया। अश्विनों ने भी झुककर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रणाम किया। हनुमान जी ने कहा, प्रभु, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं मानव लोक से आया हूँ। मेरी एक भक्त एक रोग से ग्रस्त है। अश्विन भी उस रोग का उपचार नहीं कर सके। उस रोग का उपचार करना आवश्यक है ताकि वह मोक्ष के रास्ते पर चलकर इसी जीवन में मुक्ति पा सके। मुझे कृपा आप। भगवान विष्णु ने बीच में ही हनुमान को रोका और बोले, अश्विनों ने अपनी इच्छा तुमसे पहले प्रकट की है हनुमान, इसलिए पहले उनकी इच्छा पूर्ण होगी। वे उस दृश्य को देखना चाहते हैं जब उर्मी की आत्मा यहाँ से सदियों पहले रवाना हुई थी। मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूँ, जिससे तुम इस स्थान पर पहुंच जाओगे जहां से उर्मी की आत्मा मुक्ति सागर से पृथक होकर बाहर निकलती दिखाई देगी। सेतु नोट, ये सेतु की टिप्पणी है। मानव लोक के दृष्टिकोण से जिस समय यह वार्तालाप हो रहा है, उस समय उर्मी मानव लोक में एक वृक्ष के नीचे लेटी हुई है और भगवान विष्णु विष्णु लोक में वह दृश्य दिखाने के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें उर्मी की आत्मा सदियों पहले मुक्ति सागर से निकलकर नश्वर लोक की ओर रवाना हुई थी। श्री हनुमान जी ने विष्णु जी द्वारा दिया गया मंत्र जपा, जिससे कि वे महासमुद्र के एक स्थान पर पहुंचे। वहां पर बहुत सारी लहरें उठ रही थीं। अश्विन भ्रमित हो गए। हे शक्तिमान हनुमान, यहाँ तो जहां तक दृष्टि जाती है, तरह तरह की आकृति में लहरें यहाँ से उठ रही हैं। हम यह कैसे पता लगाएंगे कि इनमें से उर्मी की आत्मा कौन है? हनुमान जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। उन्होंने हाथ जोड़कर एक और मंत्र जपा।
अश्विनों को केवल इतना समझ में आया कि मंत्र में ब्रह्मा जी का संबोधन था। जब हनुमान जी ने अपने हाथ खोले, तो उनकी हथेली में एक विचित्र अंगूठी थी। हनुमान जी ने कहा, हे अश्विनों, यह अंगूठी बताएगी कि उर्मी की आत्मा किस स्थान से बाहर निकलेगी। ब्रह्मा जी का संकेत मिलते ही मैं यह अंगूठी समुद्र के अंदर फेंकूंगा। इस अंगूठी को देखते रहना। समुद्र से बाहर निकलने के पश्चात आत्मा कुछ दूरी तक भगवान विष्णु की दिशा में गतिमान होगी और फिर अदृश्य हो जाएगी, क्योंकि भगवान विष्णु जी उसे मानव लोक में भेज देंगे। अश्विनों ने अपनी दृष्टि उस अंगूठी पर टिका ली। एक अश्विन ने पूछा, हनुमान जी, आत्मा समुद्र से निकलने के पश्चात भगवान विष्णु की दिशा में गतिमान क्यों होती है? वह तुरंत ही नश्वर लोक के लिए प्रस्थान क्यों नहीं कर जाती? जब कोई मानव कुछ बोलना चाहता है, तो वह अपनी जीभ हिलाता है ना? हनुमान जी ने उत्तर दिया। उसी प्रकार जब आत्मा समुद्र से निकलकर भगवान विष्णु से कुछ बोलना चाहती है, तो इस तरह गतिमान होती है। जब तक आत्मा इस मुक्ति सागर में रहती है, उसे भगवान विष्णु से कुछ भी बोलने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उसकी सारी इच्छाएं अंदर ही पूर्ण रहती है। लेकिन जैसे ही आत्मा बाहर निकलती है, वह विष्णु जी से बोलना चाहती है। वह अपनी इच्छाएं बताना चाहती है। इसी कारण वह एक विशेष प्रकार से भगवान विष्णु की तरफ गतिमान होती है। आत्मा और भगवान विष्णु दिव्य संकेतों के माध्यम से वार्तालाप करते हैं। आपको विष्णु जी वहां विश्राम अवस्था में बैठे नजर आते हैं, लेकिन वास्तव में वे इस समुद्र से उठ रही अनगिनत आत्माओं से संवाद कर रहे होते हैं। यह संवाद दिव्य संकेतों के माध्यम से होता है। हे शक्तिमान हनुमान, इतनी सारी आत्माएं इस समुद्र से उठ रही हैं और गतिमान हो रही हैं, किंतु यहाँ पर कोई भी वार्तालाप होता सुनाई नहीं पड़ रहा है। यहाँ एक विचित्र शांति है। क्या हम उस वार्तालाप को सुनने के योग्य नहीं हैं? अश्विनों ने अपनी दृष्टि उस अंगूठी पर टिका रखी थी और हनुमान जी द्वारा फेंके जाने का इंतजार कर रहे थे। हनुमान जी ने उत्तर दिया, ब्रह्मा जी और माँ शारदा हमें ऊपर ब्रह्मलोक से देख रहे हैं। ब्रह्मा जी की कृपा से हमें यह अंगूठी प्राप्त हुई है, जिससे कि हम उर्मी की आत्मा को यहाँ से उठता हुआ देखेंगे और माँ शारदा की कृपा से हम आत्मा और भगवान विष्णु के बीच का वार्तालाप सुनेंगे। आपको यह वार्तालाप ध्यान से इससे पहले कि हनुमान जी अपना वाक्य पूरा कर पाते, उन्हें ब्रह्मा जी का संकेत प्राप्त हुआ और उन्होंने उस अंगूठी को समुद्र में फेंक दिया। अंगूठी समुद्र में अदृश्य हो गई और जहां अंगूठी गिरी, वहां से एक श्वेत आकृति उभरी। वह उर्मी की आत्मा थी। आत्मा और विष्णु जी का संवाद शुरू हुआ। आत्मा, प्रभु, मुझे कुछ इच्छाएं पूर्ण करने हेतु नस्वर लोक जाना है, कृपया आशीर्वाद दें। विष्णु जी, हे आत्मा, नीचे बहुत सारे नस्वर संसार हैं, जहां आत्माएं अपनी इच्छा पूर्ण करने के लिए जाती हैं। तुम्हें कौन से संसार में जाना है? आत्मा बोलती है, प्रभु, मेरी इच्छाओं के अनुरूप जो भी संसार उपयुक्त हो, मुझे वहां भेज दीजिए। विष्णु जी, तुम्हारी इच्छाओं की प्रकृति के अनुसार मैं तुम्हें मानव लोक में भेज रहा हूँ, जहां जाकर तुम कोई देह धारण करोगी और उस देह का उपयोग अपनी इच्छाओं की प्राप्ति के लिए करोगी। सेतु नोट: मानव लोक के संदर्भ में देह धारण करने का अर्थ है एक नया जन्म लेना, लेकिन आत्मा जन्म नहीं लेती, क्योंकि वह कभी नहीं मरती। इसलिए देह धारण करना वाक्यांश का प्रयोग देवता और मातंग करते हैं। यह उचित भी है। आत्मा, क्षमा करें प्रभु, लेकिन जो देह मैं धारण करूंगी, वह देह मेरी मेरी इच्छाएं पूर्ण करने में असफल हुई तो क्या मैं उस देह को छोड़कर कोई दूसरी देह धारण कर सकूंगी? विष्णु जी, हाँ, अगर देह बूढ़ी और जर्जर हो जाती है, तो तुम उस देह को छोड़कर किसी दूसरी देह को धारण कर सकती हो। लेकिन मैं तुम्हें एक सत्य का आभास कराना चाहता हूँ। जब तुम कोई देह धारण करोगी, तो तुम उस देह और आसपास की देहों के प्रति आसक्त हो जाओगी। तुम्हारे अन्य देहों के साथ रिश्ते बन जाएंगे, तो तुम वह देह छोड़ना नहीं चाहोगी। तुम उसी देह से अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने का प्रयास करोगी। देह मृत होने के बाद ही तुम उसे छोड़ना चाहोगी। इससे पहले तुम्हारा देह छोड़ने का मन ही नहीं होगा। आत्मा, यह तो बहुत भयानक प्रतीत होता है प्रभु। अगर कोई देह इच्छाएं पूर्ण करने के योग्य नहीं है, तो भी उस देह में इसलिए निवास करना क्योंकि उस देह के दूसरी देहों के साथ रिश्ते बन गए हैं। यह तो नरक जैसा प्रतीत हो रहा है। यह तो एक प्रकार की यंत्रणा है। विष्णु जी, एक इच्छा से दूसरी इच्छा जन्म लेती है। अपनी इच्छाएं पूर्ण करने की प्रक्रिया में तुम और भी बहुत सारी इच्छाएं अपने अंदर बसा लोगी। वे नई इच्छाएं तुम्हें उन नए रिश्तों से बांधे रखेंगी। ये मानव लोक का स्वभाव है। आत्मा, क्षमा कीजिए प्रभु। इससे पहले कि मैं मानव लोक में कोई देह धारण करूं, मेरी कुछ शंकाएं हैं। मान लीजिए कि मेरी कुछ इच्छाएं अधूरी हैं, जिसे मेरी देह पूर्ण नहीं कर पा रही। फिर भी मैं उस देह का त्याग नहीं कर पा रही हूँ अपनी आसक्तियों के कारण। क्या उस अवस्था में मैं कुछ समय के लिए वह देह त्याग कर वापस उसी देह में प्रवेश कर सकती हूँ? विष्णु जी, लेकिन तुम कुछ समय के लिए देह त्याग कर उसमें वापस क्यों आना चाहोगी और देह त्याग कर कुछ समय के लिए कहाँ जाना चाहोगी? आत्मा, प्रभु, उस थोड़े से समय में मैं मानव लोक को छोड़कर किसी अन्य लोक में अपनी इच्छाएं पूर्ण करने के लिए जाना चाहूंगी। इच्छाएं पूर्ण करने के पश्चात मैं वापस मानव लोक में आकर उसी देह में पुनः प्रवेश कर लूंगी। मेरा मतलब है, मैं सिर्फ पूछ रही हूँ, क्या मानव लोक में देह धारण करने के पश्चात ऐसा करना संभव होगा? हाँ, ऐसा करना संभव होगा।
तुम मानव लोक में अपनी देह को विश्राम अवस्था में छोड़कर स्वप्न लोक में जा सकोगी। स्वप्न लोक मायावी लोक है। वहां पर तुम किसी भी देह को धारण करके अपनी इच्छाएं पूर्ण कर पाओगी। फिर तुम मानव लोक में आकर पुनः उसी देह को धारण कर सकती हो। आत्मा, वाह! फिर तो मैं अवश्य ही मानव लोक में जाकर देह धारण करूंगी, करना चाहूंगी। भगवान विष्णु कुछ नहीं बोले। आत्मा, प्रभु एक और शंका है। मान लीजिए कि मैंने मानव लोक में एक देह धारण की और उस देह के माध्यम से अपनी सारी इच्छाएं पूर्ण करने का प्रयास किया। वह देह वृद्ध होकर अंततः मृत हो गई, लेकिन मेरी इच्छाएं पूर्ण नहीं हुई। फिर मैंने वह देह छोड़कर मानव लोक में ही अन्य कोई देह धारण कर ली। फिर वही हुआ। मेरी इच्छाएं पूर्ण नहीं हुई, किंतु दूसरी देह भी मृत हो गई। यह क्रम कब तक चलेगा? अपनी इच्छाएं पूर्ण करने के लिए मुझे कितनी देह धारण करनी पड़ेंगी? क्या मुझे मानव लोक में जाने के पश्चात आपका मार्गदर्शन प्राप्त होगा? हनुमान जी, जो अश्विनों के साथ यह वार्तालाप सुन रहे थे, मुस्कुराए। बोले, देखो अश्विनों, इस ब्रह्मांड के आश्चर्य को देखो। इस आत्मा की सभी इच्छाएं पूर्ण थी, जब तक कि वह इस मुक्ति सागर के अंदर थी। अब जब यह ब्रह्मा जी के बल से समुद्र से बाहर आ गई, तो यह नश्वर संसारों में जाना चाहती है और अपनी इच्छाएं पूर्ण करना चाहती है। यह नहीं जानती कि नश्वर संसार में इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। यह अब नश्वर संसार में एक देह से दूसरी, दूसरी से तीसरी, इस तरह हजारों देह धारण करेगी और अंत में इसे इसी समुद्र में आना होगा, क्योंकि केवल यहाँ पर सारी इच्छाएं पूर्ण होती हैं और इस तरह यह क्रम चलता रहेगा। अश्विनों ने सिर हिलाकर हनुमान जी के कथन से सहमति प्रकट हुई और पुनः वह संवाद सुनने लगे। विष्णु जी आत्मा से बोले, चिंता मत करो ऐ आत्मा। मानव लोक में तुम्हारी तरह बहुत सारी आत्माएं हैं। मैं समय समय पर अवतार लेकर वहां फंसी आत्माओं को मार्ग दिखाने आता हूँ, अवतार लेकर। बस इतना ध्यान रखना कि तुम इतनी अंधी मत हो जाना कि मुझे ही ना पहचान पाओ। आत्मा, मैं आपको क्यों नहीं पहचानूंगी प्रभु? क्या मानव लोक इतना मायावी है कि मैं आपको भी भूल जाऊंगी? अगर ऐसा है तो मुझे किसी अन्य लोक में भेजिए, जहां मैं अपनी इच्छाएं पूर्ण कर पाऊं। विष्णु जी, हे आत्मा, तुम्हारी प्रकृति के अनुसार तुम्हारे लिए मानव लोक ही उपयुक्त है। इसलिए मैं तुम्हें किसी अन्य लोक में नहीं भेज सकता। और वैसे भी सभी नश्वर लोक मायावी ही हैं। लेकिन भगवान शिव हर नश्वर लोक में वास करते हैं। भगवान शिव के कारण वहां पर कुछ भी स्थायी नहीं है। वहां के हर कण में विनाश का बीज है। वही विनाश तुम्हें आसक्तियों के अंधत्व से बचाकर तुम्हें जगाए रखेगा। जब भी कोई रिश्ता टूटे या कोई सगा संबंधी तुमसे जुदा हो, तो समझ लेना कि भगवान शिव का तुम्हें मेरा बोध कराने का तरीका है। आत्मा, अगर भगवान शिव वहां हैं और आप भी समय समय पर अवतार लेकर वहां आते हैं, तो मुझे भय की क्या आवश्यकता है मेरे प्रभु? मैं अपनी यात्रा आरंभ करने के लिए तैयार हूं। इस तरह भगवान विष्णु ने आत्मा को मानव लोक में भेज दिया। हनुमान जी और अश्विनों ने आत्मा को वहां से अदृश्य होते देखा। हनुमान जी बोले, हे अश्विनों, आपने देखा कि कैसे उर्मी की आत्मा सदियों पहले यहां से रवाना हुई थी। क्या आपको अब समझ में आया कि एक आत्मा मानव देह से निकलकर कुछ समय के लिए जा सकती है और फिर वापस उसी देह में आ सकती है? जब कोई मानव सोता है, तब उसकी आत्मा देह को छोड़कर स्वप्न लोक में चली जाती है। स्वप्न लोक में वह दूसरी देह धारण करके अपनी गहरी अधूरी इच्छाओं को पूर्ण करती है और वापस आ जाती है। अश्विनों ने पूछा, अगर स्वप्नलोक मानवलोक से भिन्न कोई लोक है, तो क्या हम वहां जा सकते हैं? वहां जाने के लिए ही तो हम यहाँ आए हैं, हनुमान जी ने उत्तर दिया। इस समय उर्मी उस वृक्ष के नीचे लेटी हुई है और वह बालक यानी उसके पिछले जन्म का पुत्र उससे बहुत दूर किसी नगर में है। वे मानव लोक में तो नहीं मिल सकते, लेकिन उनकी आत्माएं स्वप्न लोक में अवश्य मिल सकती हैं। उसका दौरों का रोग ठीक करने के लिए इतना पर्याप्त है। हनुमान जी और अश्विन वहां से सीधे विष्णु जी के पास गए। हनुमान जी बोले, हे प्रभु, अश्विनों की इच्छा पूर्ण हुई। कृपया स्वप्नलोक में जाने के लिए मेरा मार्गदर्शन करें, ताकि मैं उर्मी का रोग ठीक कर सकूं। भगवान विष्णु ने उनको स्वप्नलोक का मार्ग बताया। जब वे वहां पहुंचे, तो वहां पूर्ण अंधकार छाया हुआ था। हमने तो सोचा था कि स्वप्नलोक एक रंग बिरंगा संसार है, लेकिन यहाँ तो पूर्णतः अंधकार है, अश्विनों ने कहा। हनुमान जी बोले, हे अश्विनों, यह जादुई संसार है। यहाँ पर आत्मा अपनी इच्छाओं के अनुसार अपना संसार बना सकती है। अगर किसी आत्मा की अपूर्ण इच्छा भय का रूप ले चुकी है, तो उसे यहाँ पर भूत प्रेत दिखाई देते हैं। अगर किसी आत्मा की अपूर्ण इच्छा स्वादिष्ट भोजन है, तो इसे यहाँ स्वादिष्ट भोजन दिखाई देगा। लेकिन हमारी तो कोई अपूर्ण इच्छा नहीं है, तो हमें यहाँ क्या दिखाई देगा? अश्विनों ने पूछा। हनुमान जी बोले, भगवान विष्णु ने हमें शक्ति प्रदान की है कि हम उर्मी और उस बालक की आत्मा को यहाँ देख सकेंगे। उर्मी की आत्मा अभी यहाँ आई नहीं है, इसलिए हमें यहाँ अंधकार दिखाई दे रहा है। सेतु नोट: उर्मी इस समय उसी वृक्ष के नीचे लेटी हुई थी। हनुमान जी ने विष्णुलोक और स्वप्नलोक की यात्रा करने में कोई भी समय नहीं लिया था। जैसा कि अध्याय 3 में वर्णन है, हनुमान जी अपनी इच्छा अनुसार समय से मुक्त हो सकते हैं। मानव लोक में उर्मी वृक्ष के नीचे थकान के कारण निद्रा में चली गई। उसकी आत्मा उसकी मानव देह को छोड़कर
स्वप्नलोक में आ गई। हनुमान जी और अश्विन स्वप्नलोक में पहले से ही उसकी आत्मा का इंतजार कर रहे थे। स्वप्नलोक में उन्होंने देखा कि उर्मी अपने घुटने में अपना सिर दिए हुए रो रही थी। मानव लोक में उर्मी वृक्ष के नीचे सो रही थी और स्वप्नलोक उसी की हमशक्ल एक औरत घुटनों में सिर दिए हुए रो रही थी। उर्मी अक्सर स्वप्न में देखा करती थी कि उसके पुत्र की मृत्यु हो गई और वह रो रही है। उस दिन भी उसने वही सपना देखा। दूसरी तरफ उसके पिछले जन्म का पुत्र इस जन्म में दिल्ली नामक शहर में रहता है। जब उर्मी वहां वृक्ष के नीचे लेटी हुई थी, तब वह अपने ऑफिस में कार्य कर रहा था। अपने केबिन में बैठे-बैठे वह अपने कार्य से संबंधित किसी समस्या का हल सोच रहा था। उसका मस्तिष्क दर्द करने लगा था, लेकिन उसे हल नहीं मिल रहा था। उसका मस्तिष्क सोचते-सोचते थक गया था। वह किसी भी समय झपकी लेने ही वाला था, लेकिन हल पाने की आशा उसके मस्तिष्क को जागृत रखे हुए थी। समस्या नई थी, इसलिए समस्या को इनसाइट के बिना हल करना संभव नहीं था। उसे अब तक उस समस्या का हल मिल जाता, लेकिन हनुमान जी ने माँ शारदा को यह कह रखा था कि उस युवक को तब तक कोई हल न सुझाए, जब तक कि वह निद्रा में न चला जाए। समस्या का हल सोचते-सोचते जब उस युवक का मस्तिष्क थक गया, तो वह निद्रा में चला गया। उसकी आत्मा ने उसकी देह छोड़ दी और स्वप्नलोक चली गई, अर्थात वह युवक सपने में चला गया। वह युवक अक्सर यह सपना देखा करता था कि कोई अजनबी औरत घुटनों में सिर दिए रो रही है और वह कुछ नहीं कर पा रहा है। उस दिन भी उसने वही स्वप्न देखा। स्वप्नलोक में हनुमान जी और अश्विनों ने एक युवक को रोती हुई उर्मी के पास खड़े आकर आकर खड़े होते देखा। लेकिन यह गतिरोध जैसी स्थिति थी, यानी डेडलॉक। वह युवक एक अजनबी औरत को वहां रोते हुए देख रहा था और उर्मी अपना सिर उठाकर यह नहीं देख पा रही थी, कोई लड़का उसके सामने खड़ा है। उस युवक को वह रोती औरत दिखाई दे रही थी और वह कुछ नहीं कर पा रहा था और उर्मी को यह आभास नहीं था कि कोई लड़का वहां खड़ा है। हनुमान जी ने इस गतिरोध को तोड़ा। उन्होंने उन दोनों को उनके नाम से पुकारा। क्योंकि वे दोनों हनुमान जी के भक्त थे, इसलिए उनको देखते ही वे दोनों दौड़े। दौड़े-दौड़े उस उनकी तरफ आए और उनके चरणों में गिर पड़े। हनुमान जी ने उन दोनों का परिचय कराया। उन्होंने उर्मी को बताया कि वह लड़का उसके पिछले जन्म का पुत्र है। इस तरह उन दोनों आत्माओं की गहरी इच्छा स्वप्नलोक में पूर्ण हो गई। जब वृक्ष के नीचे सोई हुई उर्मी जागी, तो उसे सिर्फ इतना याद था कि स्वप्न में उसे हनुमान जी और एक अजनबी मिले। लेकिन उसकी आत्मा की इच्छा पूर्ण हो गई थी, जिससे कि उसके दौरों का रोग ठीक हो गया। जब वह उठी तो उसे सामने हनुमान जी दिखाई दिए। वह उनके चरणों में गिर पड़ी, लेकिन वह सोच रही थी, क्या मैं अब भी स्वप्न में हूँ? हनुमान जी ने उसे बताया, हे उर्मी, तुम स्वप्न लोक में नहीं हो, तुम अपने गाँव के पास हो। तुम यहाँ लकड़ियाँ चुनने आई थी और मैं यहाँ 41 साल बाद अपने प्रिय मातंगों से मिलने आया हूँ। संपादन यानी एडिटोरियल। चौथा अध्याय पढ़ने के पश्चात यानी इस अध्याय को पढ़ने के पश्चात एक भक्त ने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा। सवाल ये है, क्या मोक्ष के बाद भी आत्मा को जन्म लेना पड़ता है? तो उत्तर है नहीं। मोक्ष के पश्चात आत्मा को कोई जीवन धारण नहीं करना पड़ता। एक बार अगर आत्मा मुक्ति सागर में घुल जाती है, उसके पश्चात वह आत्मा लुप्त हो जाती है। उसके बाद मुक्ति सागर से जो आत्मा बाहर निकलती है, उसका उस घुली हुई आत्मा से कोई संबंध नहीं होता। मान लीजिए एक समुद्र है। आप उसमें 1 गिलास पानी डालिए और उसके बाद 1 गिलास पानी निकाल लीजिए। क्या आपने जो पानी निकाला है, वह वही पानी है जो आपने समुद्र में डाला था? नहीं। इसलिए मोक्ष के पश्चात कोई जन्म नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि चौथा अध्याय समझना मुख्य धारा के मानवों के लिए कठिन है। कुछ भक्तों ने पूछा है, अगर आत्मा की सभी इच्छाएं मुक्ति सागर में पूर्ण होती हैं, तो आत्मा के मुक्ति सागर से बाहर निकलने के बाद भगवान विष्णु उसे मृत लोकों में इच्छा पूर्ति हेतु भेजने की बजाय वापस मुक्ति सागर में ही क्यों नहीं भेज देते? इस प्रश्न का उत्तर है, जब एक बच्चा माँ के पेट में होता है, तो उसे माँ के शरीर के अंदर से भोजन मिलता है। लेकिन जब बच्चा संसार में आ जाता है, तो उसे खाना खाने के लिए माँ के पेट के अंदर वापस नहीं भेजा जा सकता। उसे खाना बाहर से ही खाना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार जब एक आत्मा मुक्ति सागर में है, तो उसकी सभी इच्छाएँ वहाँ से पूरी होती हैं। लेकिन जब वह मुक्ति सागर से बाहर आ जाती है, तो उसकी इच्छाएँ पूर्ण करने के लिए उसे मृत लोकों में भेजना ही पड़ता है। चौथे अध्याय में हनुमान जी की लीलाओं का उद्देश्य शिष्यों के मस्तिष्क में उथल-पुथल लाना है और मुझे विश्वास है कि जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, उनके दिमाग में भी उथल-पुथल जारी होगी। अगर चौथा अध्याय पढ़ने के पश्चात आपके मन में कोई सवाल आया है, तो उस सवाल को जीवित रखें। उन सवालों का जवाब आपको आगे के अध्यायों में मिलेगा। यह सर्वोच्च ज्ञान है। अतः आपको सभी अध्याय पढ़ने के बाद ही सब कुछ स्पष्ट होगा। एक गुरु को पता होता है कि कब शिष्य के मन में सवाल पैदा करने हैं और कब उनका उत्तर देना है। हनुमान जी को अपना गुरु बनाइए और उनकी लीलाओं द्वारा दिखाई गई दिशा की ओर अपने मस्तिष्क के घोड़े दौड़ाते रहिए। हनुमान जी की लीलाओं का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूँ।
जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, ओम नमः शिवाय, जय श्री हनुमान जी।